नारायण क्यों बैठ बद्रीनाथ में तप में? उसके पीछे भी दो कारण है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा को क्या आवश्यकता है तप में बैठने की? वो तप में क्यों बैठे हैं? तपस्या वो करता है जिसको कुछ चाहिए हो, या तपस्या वो करता है जो भगवत दर्शन करना चाहता हो। स्वयं भगवान है, स्वयं सर्व समर्थ हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? दो कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या? और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं है, केवल दो हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहाँ है? बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान का। भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास। तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहाँ तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। तो बद्री विशाल भगवान तप में क्यों बैठे हैं? ताकि हमको हमारे कर्म का फल मिल सके। दूसरा, व्रज में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और उस व्रज की पुनः प्राप्ति ठाकुर जी भी करना चाहते हैं। वैसे तो निरंतर ठाकुर जी वृंदावन में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं, लेकिन पुनः जब द्वापर युग आएगा, फिर से चतुर्युगी जब चलेगी, एक मनवंतर पूरा होगा, उसके बाद फिर से नंद यशोदा आएंगे और फिर से ठाकुर जी व्रज में आ सकें, उसके लिए बद्रीनाथ में तप कर कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मुझे ब्रजवासी प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो, यमुना जी का तट प्राप्त हो। सोचिए, यहाँ पर ठाकुर जी भी तप इसलिए करते हैं कि उनको वृंदावन में। श्री बद्री विशाल भगवान यहाँ तप में बैठे हैं।